आइए सुनते हैं कृष्ण चंद्र की लिखी कहानी थाली का बैंगन। तो जनाब, जब मीरमपुर में मेरा धंधा किसी तौर न चला, फाके पर फाके होने लगे और जेब में आखिरी अठन्नी रह गई, तो मैंने जेब में से आखिरी अठन्नी निकाल कर उसे देते हुए कहा, जा बाजार से बैंगन ले आ, आज चपाती के साथ बैंगन की भाजी खा लेंगे। वो नेक बखत बोली, इस वक्त तो खा लेंगे, शाम के खाने का क्या होगा? तू फिक्र न कर, वो ऊपर वाला देगा। वो बाजार से बैंगन ले आई। रसोई में बैठकर उसने पहला बैंगन काटा ही था कि उसे अंदर से देखकर ठिठक गई। अरे! उसके मुंह से बेइख्तियार निकला। क्या है? मैं रसोई के अंदर गया। उसने मुझे कटा हुआ बैंगन दिखाया। देखो तो, इसके अंदर क्या लिखा है? मैंने गौर से बैंगन देखा। बैंगन के अंदर बीज कुछ इस तरह एक दूसरे से जुड़ गए थे कि लफ्ज़ अल्लाह साफ दिखाई दे रहा था। हे भगवान! मैंने अपने माथे पर हाथ रखकर कहा, ये तो मुसलमानों का अल्लाह है। मोहल्ला पुरबयां जहाँ मैं रहता था मिला जुला मोहल्ला है, यानी आधी आबादी हिंदुओं की और आधी मुसलमानों की है। लोग ज़ोक दर ज़ोक उस बैंगन को देखने के लिए आने लगे। हिंदुओं और मसीहियों को तो उस बैंगन पर यकीन ना आया, लेकिन हाजी मियाँ छन्नन उस पर ईमान ले आए और पहली नज़र नयाज उन्होंने ही दी। मैंने उस कटे हुए बैंगन को शीशे के बक्से में रख दिया। थोड़ी देर में एक मुसलमान ने उसके नीचे हरा कपड़ा बिछा दिया। छन्नन मियाँ तंबाकू वाले ने कुरान ख्वानी शुरू कर दी। फिर क्या था, शहर के सारे मुसलमानों में उस बैंगन की चर्चा शुरू हो गया। जनाब, समितिपुरा से मेमनपुरा तक, हिजवाड़े से कमानीगढ़ तक और अधटीला मियाँ के चौक से लेकर मोहल्ला कोठियारा तक से लोग हमारा बैंगन देखने के लिए आने लगे। लोग बाग बोले, एक काफिर के घर में ईमान ने अपना जलवा दिखाया है। नज़र नयाज बढ़ती गई। पहले 15 दिनों में 7,000 से ऊपर वसूल हो गए, जिसमें से 300 रुपये साईं करम शाह को दिए, जो चरस का दम लगाकर हर वक्त इस बैंगन की निगरानी करता था। 15-20 दिन के बाद जब लोगों का जोश ईमान ठंडा पड़ता दिखाई दिया, तो एक रात मैंने आहिस्ता से अपनी बीवी को जगाया और मैंने कटे हुए बैंगन का रुख ज़रा सा सरकाया और पूछा, अब क्या दिखाई देता है? ओम। अरे, ये तो ओम है। मेरी बीवी ने उंगली ठोड़ी पर रख ली। उसके चेहरे पर इस्तिजाब था। रातों रात मैंने पंडित रामदयाल का दरवाज़ा खटखटाया और उसे बुलाकर कटे हुए बैंगन का बदला हुआ रुख दिखाया। पंडित रामदयाल ने चीख कर कहा, अरे ये तो ओम है, ओम। इतने दिनों तक मुसलमानों को धोखा देते रहे। बस फिर क्या था, सारे शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई कि कटे हुए बैंगन के अंदर दरअसल ओम का नाम खुदा हुआ है। अब पंडित रामदयाल ने उस पर कब्जा जमा लिया। रात दिन आरती होने लगी, भजन गाए जाने लगे, चढ़ावा चढ़ने लगा। मैंने रामदयाल का हिस्सा भी रख दिया था कि जो मेहनत करे उसे भी फल मिलना चाहिए, लेकिन बैंगन पर मिल्कियत मेरी ही रही। अब शहर के बड़े बड़े संत, जोगी और शुद्ध महात्मा और स्वामी इस बैंगन को देखने के लिए आने लगे। शहर में जा बजा लेक्चर हो रहे थे। हिंदू धर्म की फजीहत पर धुआंधार भाषण दिए जा रहे थे। 25 दिनों में कोई 15-20 हज़ार का चढ़ावा चढ़ा और सोने की अंगूठियां और सोने का एक कंगन भी हाथ आया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों का खुमार फिर ढलने लगा। तो जनाब, मैंने सोचा अब कोई और तरकीब लड़ानी चाहिए। सोच सोच कर जब एक रात मैंने अपनी बीवी को जगाकर ओम का जाविया ज़रा सा और सरका दिया और फिर पूछा, अब बता क्या दिखाई देता है? वो देखकर घबरा गई, मुंह में उंगली डालकर बोली, हे राम, ये तो ईसाइयों की सलीब है। श्श। मैंने अपने होठों पर उंगली रखते हुए कहा, बस किसी से कुछ न कहना। कल सुबह मैं पादरी ड्यूरोंट से मिलूंगा। कटे हुए बैंगन में मसीही सलीब को देखने के लिए
पादरी ड्यूरोंड अपने साथ 11 ईसाइयों को ले आए और बैंगन की सलीब देखकर अपने सीने पर भी सलीब बनाने लगे और ईसाइयों के भजन गाने लगे और सर पर जालीदार रुमाल ओढ़े, खूबसूरत फ्रॉक पहने सोडौल पिंडलियों वाली औरतें इस मोजज़े को देखकर निहाल होती गईं। शहर में तनाव बढ़ गया। हिंदू कहते थे इस बैंगन में ओम है, मुसलमान कहते थे अल्लाह है, ईसाई कहते थे सलीब है। बढ़ते बढ़ते एक दूसरे पर पत्थर फेंके जाने लगे। इक्का दुक्का छुरेबाजी की वारदातें होने लगी। समितिपुरा में 2 हिंदू मार डाले गए और मिस्त्री मोहल्ले में 3 मुसलमान। एक ईसाई शहर के बड़े चौक में हलाल कर दिया गया। शहर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। जिस दिन मेरी गिरफ्तारी अमल में आने वाली थी, उससे पहले दिन की रात मैंने बैंगन को मोरी में फेंक दिया, घर का सारा सामान बांध लिया और बीवी से कहा किसी दूसरे शहर चलकर दूसरा धंधा करेंगे। तो जनाब, तब से मैं बम्बई में हूँ। मीरमपुरा के इन 2 महीनों में जो रकम मैंने कमाई थी, उससे एक टैक्सी खरीद ली है। अब 4 साल से टैक्सी चलाता हूँ और ईमानदारी की रोज़ी खाता हूँ। इतना कहकर मैंने मेज से अपना ग्लास उठाया और आखिरी घूंट लेकर उसे खाली कर दिया। यकायक मेरी निगाह मेज की उस सतह पर गई जहां मेरे ग्लास के शीशे के पेंदे ने एक गीला निशान बना दिया था। मैंने अपने दूसरे साथी टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद भाई से कहा, मोहम्मद भाई, देखो तो इस ग्लास के पेंदे के नीचे जो निशान बन गया है, ये ओम है या अल्लाह? मोहम्मद भाई ने गौर से निशान को देखा, मुझे देखा, फिर मेरी पीठ पर जोर से हाथ मार कर कहा, अबे साले, ये बम्बई है, यहाँ ओम है न अल्लाह न सलीब, जो कुछ है रुपया है, बस रुपया। इतना कहकर मोहम्मद भाई ने मेज पर हाथ फेरकर पानी के निशान को हर्फ गलत की तरह मिटा दिया। ये थी कृष्णचंद्र की लिखी कहानी थाली का बैंगन। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए विदा।